हमारा जनेऊ 3 धागों से निर्मित होता है और ये जो 3 धागे हैं वो 3 ऋणों के प्रतीक हैं। मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए पूर्ण होना जरूरी है, यानी तीनों ऋणों से मुक्त होना जरूरी है और इन तीनों ऋणों की लगातार याद बनी रहे, इसीलिए जनेऊ धारण किया जाता है। और जनेऊ धारण करने के बाद इन तीनों ऋणों से मुक्ति पाने का लगातार सतत प्रयास किया जाना चाहिए, तभी जनेऊ पहनना सार्थक है। और हम बात करते हैं 3 ऋणों की, तो ये ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण। देव ऋण से आशय है जो हमारा पंचभौतिक शरीर बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश। इन 5 तत्वों को हम शरीर धारण किए हुए गंदा करते रहते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इससे वायु दूषित होती है। पानी का प्रयोग करते हैं, पानी दूषित होता है। मिट्टी का प्रयोग करते हैं, मिट्टी दूषित होती है। और इसी तरह से हमारे सोच विचार से ये जो आकाश तत्व है वो दूषित होता है, तो हमें विचार भी पवित्र रखने चाहिए। तो इन सभी के ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। यज्ञ कई प्रकार के हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ये सभी जो यज्ञ है वो यज्ञ विधि अपना करके हमें देव ऋण से मुक्त होना चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन सफल हो सके। क्योंकि ये जो ऋण हैं ये सभी पर जन्मजात ही लागू हो जाते हैं और सभी मनुष्यों को इसकी उऋण होने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब दूसरा आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से आशय है जो संत महात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, वेद उपनिषद का ज्ञान दे रहे हैं। और इसके अलावा वो ऋषि भी शामिल हैं जो हमें औषधि आदि की खोज करके हमें औषधि आदि दी। जैसे कोई भी मनुष्य जब बीमार होता है, दर्द में होता है, कष्ट में होता है, तो हम जो औषधि ले लेते हैं और उसके बाद हमें आराम महसूस होता है, हम उस पीड़ा से, उस दर्द से मुक्त हो जाते हैं। तो जिस ऋषियों ने अपने त्याग और तपस्या के बल पे उस औषधि की खोज की और हमारे सुख के लिए उस औषधि का निर्माण किया, तो उन ऋषियों के प्रति हमारा कृतज्ञ भाव होना चाहिए, रहना चाहिए। फिर ही हम उस ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि उन ऋषियों ने हम पर जो औषधि आदि की खोज की है, हम पर बड़ा परोपकार पुण्य किया है, तो कहीं ना कहीं हमें बनता है कि हम उनको याद रखें, उनके लिए हमें श्रद्धा भाव रखना चाहिए। तो संत महात्माओं की सेवा करना, ऋषियों की सेवा करना, कृतज्ञता का भाव रखना, ये ऋषि ऋण से मुक्ति के उपाय हैं। और इसके बाद में आता है पितर ऋण। पितर ऋण से आशय ये है कि जैसे इस सृष्टि के अंदर सभी माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं और आगे संतति बढ़ाते हैं, तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और ऐसे ही हमें अपने आगे वंश को चला करके पितर ऋण से मुक्त होना चाहिए। और जब हम इन ऋणों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जनेऊ धारण करके इन 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने का लगातार प्रयास करना चाहिए और दिखावे के लिए कोई जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो निरर्थक है। क्योंकि जनेऊ पहनाया या पहना इसलिए जाता है कि हम लगातार उन 3 ऋणों को जीवन में याद रखें और कर्तव्य मार्ग पर चलें और ऐसे कर्तव्य कर्म करें जिससे इन तीनों ऋणों से मुक्ति हो। इसके अलावा कोई दिखाने के लिए कि मैं जनेऊ धारित हूँ, ऐसे जनेऊ धारण करके और परोपकार के काम में न लग करके स्वार्थ के उद्देश्य से केवल दिखावा करता है, तो वो निश्चित ही पाखंडी है और उसको पुण्य तो क्या मिलना है जनेऊ धारण करके, बनस्पति इसके कि उसको पाप ही मिलेगा।
इसलिए सज्जनों, जनेऊ धारण करो और इस उद्देश्य की यानी 3 ऋणों की मुक्ति की प्राप्ति करो। ओम तत्सत।